ध्यान। ध्यान शब्द का अर्थ तो हम जानते ही हैं, क्योंकि उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरा ध्यान उधर गया, मेरा ध्यान उधर चला गया। लेकिन जब भी मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बाहर कहीं पे नहीं, लेकिन हमारे अंदर। और वो भी अपने आप नहीं चला जाएगा, लेकिन जिस जगह पे हमें ध्यान केंद्रित करना है, वही जगह पे जब भी हम ध्यान केंद्रित करते हैं अपने अंदर, तो उससे मैं ध्यान की अवस्था कहता हूँ। ध्यान शब्द को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। अब योग, तो मेरी समझ के हिसाब से ध्यान, योग, मेडिटेशन ये एक ही चीज है। रामायण और भागवत गीता में योग के विषय में क्या कहा गया है, इस पे एक नजर डालते हैं। तो रामानंद सागर जी की जो रामायण है, उसके एपिसोड 3 में गुरु वशिष्ठ योग को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। इससे मैं जो समझता हूँ वो ये कि मन में जो भी सारी मल्टीपल चीजें चल रही है, उसको संयम में लाकर रोक कर एक ही विषय पे चिंतन करना, उसे उन्होंने योग कहा है। और यही डेफिनेशन भागवत गीता में भी मेरी समझ के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठती है। भागवत गीता में कहीं पे योग को स्पेसिफिकली तो डिफाइन नहीं किया है, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन सारे अध्याय का लास्ट वर्ड योग है। जैसे कि अर्जुन विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग। अभी इसमें अध्याय 1 देखें तो अध्याय 1 में अर्जुन अपने मन की व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। तो उनके मन बुद्धि में उस समय विषाद ही चालू है, जो वो बयान कर रहे हैं। तो उस अध्याय का नाम दिया है अर्जुन विषाद योग। अध्याय 2 में श्री कृष्ण आत्मा के संबंध में ज्ञान सुना रहे हैं। तो उस समय में उनके मन बुद्धि में ज्ञान ही चालू रहेगा जो वो सुना रहे हैं। तो उस टाइटल का नाम दिया है ज्ञान योग। इस पे से मेरी समझ तो यही कहती है कि जो गुरु वशिष्ठ ने कहा है कि जो एक विषय पे हम लोग ने ध्यान केंद्रित किया है, उसे योग कहते हैं। अभी ध्यान के अलग अलग प्रकार हैं और वो अलग अलग पर्पस के लिए किए जाते हैं। लेकिन जितना मुझे पता है और जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैं 4 तरीके इस वीडियो में बयान करना चाहूंगा। पहला तरीका है रिलैक्सेशन के लिए, जहाँ पे हम लोग हमारे श्वास को महसूस करेंगे। रिलैक्सेशन के लिए अभी पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम एग्जॉस्ट क्यों होते हैं। फिजिकली तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर हम लोग मेंटली एग्जॉस्ट ज्यादा होते हैं। जब भी लोग और सिचुएशन हमारे अनुसार नहीं चलते, तो यहाँ पे एक द्वंद चलता है। और वो द्वंद है जो हमें परेशान करता है। और इसीलिए हम खुशी के अलग अलग माध्यम ढूंढते हैं रिलैक्स होने के। जैसे कि टीवी पे कुछ इंटरेस्टिंग देख लेना, मोबाइल पे कुछ इंटरेस्टिंग देखना, या किसी से बातचीत करना, या कहीं पे वैकेशन पे जाना चेंज के लिए। तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से एक कंपल्सिव चीज हो गई कि हमारे वो द्वंद से एस्केप होने के लिए, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हम कंपल्सिव चीजों में पड़ रहे हैं। लेकिन उसके जगह पे हम कॉन्शियसली दूसरी तरीके से भी रिलैक्स हो सकते हैं। जैसे ध्यान का ये तरीका, इसमें मैंने महसूस वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है। ध्यान का वैसे तो मतलब होता है फोकस, अटेंशन। लेकिन फोकस और अटेंशन गामा स्टेट ऑफ माइंड की ओर जाता है, जहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं मिल सकता। लेकिन रिलैक्सेशन के लिए हमें थीटा या डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने महसूसता वर्ड उपयोग किया है कि हम लोग अपने श्वास को महसूस करेंगे। जब हम ये करते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली जो ध्वनि चालू है उससे डाइवर्ट हो जाता है।
और इसमें हो ऐसा रहा है कि जो हमारा रिलैक्सेशन का लक्ष्य है वो भी हमें मिल रहा है और हम एक कॉन्शियस तरीके से उसको चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग कंपल्सिव एक्ट में पड़ेंगे तो हम जीवन बंधन की ओर आगे बढ़ेंगे, ज्यादा ही बंधन में आते जाएंगे। लेकिन अगर हमें जीवन मुक्ति की ओर बढ़ना है तो हमें आत्म संयम द्वारा जिस तरीके से हमें रिलैक्सेशन चाहिए उस तरीके से हमें लेना पड़ेगा। तो ये हुआ ध्यान का पहला तरीका। अगर हम लोग 1-2 मिनट के लिए भी अपने श्वास को महसूस करें, हमारा ध्यान उसकी महसूसता पे लगा दे रिलैक्स स्टेट में, तो हमें रिलैक्सेशन मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप करके देखिएगा। दूसरा तरीका है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। अभी ये एक लंबा विषय है, तो इस पे मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा। इस वीडियो में इसको डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे हम लोग और भी ज्यादा रिलैक्स हो सकते हैं, डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड तक जा सकते हैं। तीसरा है विचार सागर मंथन, जो रिलैक्सेशन के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी समस्या अगर है तो उसमें निवारण क्या हो सकता है उस पे विचार मंथन करने को मैं विचार सागर मंथन कहता हूँ। और इसमें हमारा स्टेट ऑफ माइंड गामा स्टेट की ओर जाएगा, जो हमें रिलैक्सेशन नहीं देगा, फिर भी मैं इसे ध्यान की अवस्था ही कहता हूँ। चौथा तरीका है मेंटल प्रोग्रामिंग। अगर हमारे इम्पल्सिव रिस्पॉन्स जो निकल रहे हैं उसमें हमें कोई भी चेंजेस करना है तो वो भी ध्यान की अवस्था में हो सकता है। तो ये 4 तरीके थे, जिसमें से एक मैंने पूरा ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया है यही वीडियो में, पहला वाला। और बाकी 3 के लिए मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में लेंदी टॉपिक्स हैं। ओम शांति।